हे पीपल, टुडेस टॉपिक इज टेक्निक ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब अपन है ना इनके टेक्निक्स पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट की, कि एडवर्टीजमेंट को करने के है ना तरीके क्या क्या होते हैं। ठीक है, टेक्निक्स को एक एक करके पढ़ते हैं। पहली टेक्निक है इमोशनल अपील। इमोशनल से अपन क्या समझते हैं, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स जो होती है वो। उसके लिए ना एडवर्टीजमेंट वालों को दो फैक्टर देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं? एक तो वो नीड ऑफ कंज्यूमर, कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए। जैसे हमें है ना चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट छोड़ो, हमें ना पानी पीना है तो हमें पानी चाहिए। हम भरी गर्मी में हैं और वहाँ पे है ना अपन को पानी चाहिए। जैसे अपन डेजर्ट एरिया गए, वहाँ पे डेजर्ट के अलावा अपन को एक शॉप मिल जाए, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ना शॉप हुआ नहीं करती थी, धीरे धीरे नुक्कड़ों पे छोटी मोटी दुकानें होने लग गई, जहाँ पे वो है ना एक पर्टिकुलर सामान रखते थे। फिर उन्हें पता चला कि ये लोग उस सामान के लिए भी बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने ही एक छोटे से नुक्कड़ पे सामान रख दिया और है ना उसको मॉल की तरह लगा दिया, कि मतलब यहाँ पे तुम्हें वेजिटेबल्स भी मिल जाएगी, स्नैक्स मिल जाएंगे, फ्रूट्स मिल जाएंगे, सब कुछ यहीं मिल जाएगा एक मॉल की तरह। ठीक है, तो वो कंज्यूमर की नीड पे डिपेंड करता है। और फिर एफ्रेड, देखो इमोशन आ गया, यानी कि हमारी फीलिंग्स। एफ्रेड माने डर, हमें डर लगता है तभी तो हम कुछ करते। अब देखो कोरोना आया, इतना डर गया कि सब भगवान का नाम लेने लग गए हैं। वो रामानंद सागर की रामायण इतनी बार चली, बाद में वो भोजपुरी डब हो गई। तुम सोचोगे नहीं, मैंने 2 बार भोजपुरी डब देखी है उस रामायण को देखने के लिए, मुझे अच्छी लगती है। वो हिंदी में केवल एक बार आई और उसके बाद भोजपुरी डब होके आई। तो भाई देखने में क्या जाता है, डरने की बात अलग है। तो एफ्रेड, अब देखो इसके एग्जांपल्स है ना, क्या क्या दूँ। पहले तो तुम ये देखो, हेलमेट के ऐड आते थे कि हाँ मैं हेलमेट लेना है तो ISI मार्क वाला ही लेना है। क्यों? तो उसकी ऐड क्या दिखा देंगे कि भाई एक्सीडेंट हो गया, अगर ISI मार्क वाला हेलमेट पहन रखा होता तो सिर बच जाता उसका, तो वो थोड़ा बच सकता था। ठीक है, हमें डरा दिया और हमारी नीड बता दी कि आपको ये ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी मूवी आ रही होती है, वहाँ पे वो सिगरेट अल्कोहल वगैरह का कंजप्शन हो रहा होता है, तो नीचे एक छोटा सा नोट लिखा आता है, अपन पढ़ते सब है, लिखा होता है कि अवॉइड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, मतलब उस टोबैको के पैक पे भी लिखा आता है कि टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारे एफर्ट हमें ड्राइव भी जा रहा है, लेकिन फिर भी पागलों की तरह खरीद रहे हैं। तो वो इमोशनल अपील है हमारी, कि अगर एडवर्टीजमेंट हमारे इमोशन से जुड़ा होगा तो हम उसको ज़रूर खरीदेंगे। ठीक है, वो याद है हर एक मूवी स्टार्ट होने से पहले को मुकेश आता था और एक वो आते थे कि उनके कैंसर हो जाता है फलान डिकन, तो वो इमोशनल अपील है भाई, अपने परिवार से जुड़े लोगों की। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी क्या होती है? पब्लिसिटी स्टंट सबने सुने कि मूवी एक्टर्स करते हैं पब्लिसिटी स्टंट, क्यों? ताकि वो अपनी जो मूवी है उसको प्रमोट कर सकें। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिसिटी, अब पब्लिसिटी करनी है तो एडवर्टीजमेंट कैसे कैसे होगी। सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट करेंगे कि हम यही बता देंगे कि हाँ भाई, हम अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको इंड्यूस करेंगे कि हाँ भाई आओ, उनको अट्रैक्ट करेंगे कि हाँ हमारा प्रोडक्ट खरीदो। अब प्रोडक्ट कैसे खरीदोगे, पब्लिसिटी कैसे करोगे? फ्री सैंपल प्रोवाइड करा के, कि भाई हमें ना स्टार्टिंग ही है हमारी, तो एक बार हम फ्री सैंपल भी दे रहे हैं। ठीक है, या पोस्टर वगैरह छपा देंगे तो उस पर लिख देंगे फ्री सैंपल। कई दुकानों पे लिखा रहता है ना फ्री सैम्पलिंग, उसके बाद चाहे ले जाओ। जो कई लोग है ना घर के अचार बनाने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे ना, तब ऐसे ही करते थे कि आप है ना एक छोटा सा डब्बा लो और उसको है ना टेस्ट कर लो सैम्पलिंग के तौर पर, और उसके बाद अगर आपको पसंद आया तो आके खरीद लो। तो पसंद आया तो दुकान चल पड़ेगी, नहीं पसंद आया तो दुकान रहने देंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? फेयर एंड एग्जीबिशन, कहीं पे भी एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, जैसे तुम देखो पेंटिंग्स के एग्जीबिशन वगैरह लगती है ना कहीं, तो है ना वहाँ पे वो लगे रहते हैं उनके प्राइस टैग, जो अपनी बेचना चाहते हैं तो वो प्राइस भी लगा देते हैं, और है ना एंट्री फीस बहुत कम होती है, या फिर वो टिकट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वो है ना अपनी शो दिखा रहे। कोई नया पेंटर आता है ना तो वो एग्जीबिशन पे पैसे खर्च करता है, क्यों? ताकि उसके है ना देखें कि आर्टिस्ट के आर्ट को सब देखें, इंस्पेक्शन करें और अपना फीडबैक दे। ठीक है, तो वो पब्लिसिटी है। ऐसे ही टेस्ट ड्राइव कराते हैं, अपन कोई भी ऑटोमोबाइल खरीदने जाते हैं तो अपन को टेस्ट ड्राइव दी जाती है, तो वो टेस्ट ड्राइव भी पब्लिसिटी स्टंट है अपना। क्योंकि देखो नई कार आती है ना तो सब एक बार ऐसे सोचते हैं, पर ट्राई करके देखते हैं, अच्छी लगी, कंफर्टेबल लगा, हमारे फैमिली में अफोर्डेबल है, मतलब कंफर्ट के साथ आ रही है, तो ऑब्वियसली हम वही लेना चाहेंगे। तो वो चीज़ें इसकी पब्लिसिटी के हिसाब से, सैंपल याद रखना, पब्लिसिटी सैंपल से। नेक्स्ट है राइडिंग एडवर्टीजमेंट ऑन व्हीकल। अब देखो राइडिंग यानी कि सवारी, व्हीकल की सवारी करते हैं एडवर्टीजमेंट पे। तुम देखोगे कहीं पे ठेला वगैरह लगा रहता है तो है ना एक जना होर्डिंग लगा के रखता है। अब वो होर्डिंग भी कैसे लिखते हैं, जैसे तुम्हारे स्कूल का है, तुम्हारा रिजल्ट आता है, तुम्हारे वो बैनर्स से लगा देते हैं स्कूल बसेस पे, तुम्हारे स्कूल के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा देंगे, स्कूल के आसपास का एरिया, वो एरिया जहाँ से बस गुजरती है और वो एरिया जहाँ से बस नहीं गुजरती। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंस करने के बाद होर्डिंग्स वहाँ लगाए जाएंगे जहाँ पे बस नहीं गुजरती, क्योंकि जहाँ से बस गुजर रही है वहाँ से तो वो होर्डिंग है ही बस वाला। ठीक है, तो वो चीज़ ऐसे ही अभी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के लिए वोट मांगे जाते हैं, वोट के लिए भी होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, और कई लोग है ना मतलब जिस सरकार ने वो बस चलाई होती है ना तो उस सरकार का बैनर भी लगा के रखते हैं। तो वही चीज़ है, तो वो क्या है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है अपनी इमेज, गुड क्वालिटी इमेज और गुडविल दिखाने की बात अपनी, कि हाँ भाई हमारे होर्डिंग्स देखो, हमारे पोस्टर्स देखो, मतलब तुम्हारे पोस्टर इतने अट्रैक्टिव है कि एडवर्टीजमेंट काम कर रहा है तुम्हारा। नेक्स्ट तुम्हारा है फैक्ट्स एंड डाटास। ये देखो हर एक ऐड में होता है, तुम्हें ये बताया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से कैसे अच्छा है, लेकिन हाँ वो कभी भी बाकी प्रोडक्ट्स का नाम नहीं लेते। लेकिन एग्जांपल दूँ, फेयर एंड लवली स्टार्टिंग आई थी तो केवल फेयर एंड लवली थी, न्यू प्रोडक्ट में एंट्री की, मार्केट पुराना रखा, न्यू प्रोडक्ट में ही, फिर बाद में ग्लो एंड लवली है, तो उन्होंने ना फेयर एंड लवली के साथ कंपैरिजन किया है ग्लो एंड लवली का। कोई भी बैन नहीं लगेगा, कोई भी प्रोहिबिशन नहीं लगेगा, या फिर कोई भी उनको फाइन वगैरह नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट से अपने नए प्रोडक्ट की तुलना कर रहे हैं।
ठीक है, आपस में ही कर रहे हैं ये लोग। लेकिन यही फेयर एंड लवली बोरोप्लस के साथ लड़ने लग जाए तो बोरोप्लस वाले क्लेम ठोक देंगे कि हाँ भाई ये फेयर एंड लवली वाले तो हमारी खराब बता रहे हैं, ठीक है, अपने को बढ़ाने के चक्कर में। इसीलिए जो फैक्ट्स और डाटा जो हमें ऐड देती है ना, वो हमें पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में नहीं बताती कि हाँ भाई हम इससे कॉम्पिटिशन में हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताएगी। वो ये बताएगी कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियाँ हैं, फैक्ट्स बता देगी, उसके डाटा बता देगी कि हाँ भाई हमारे वाले प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन, फ्लान, डिकन, जो भी है वो सारी चीज़ें हैं। और जो फैक्ट्स और डाटाज होते हैं ना, वो भी इस तरह से बताने होते हैं कि नॉर्मल लोगों को तो समझ आए ही आए, लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल पे बैठे हैं उनको भी अट्रैक्टिव लगे कि हाँ भाई इसके फैक्ट्स और डाटाज है ना बहुत ही ईजी हैं समझने के लिए। अब इसके एग्जांपल कैसे दूँ? जैसे कोई भी ऐप होता है तुम्हारा, ठीक है, उस ऐप के ऊपर है ना तुम्हें पॉलिसी दी जाती है। जैसे वो तुमसे पूछता है कि तुम इस एग्रीमेंट को करने के लिए तैयार हो, तो वो तुम्हें बताएगा उस लिंक पे जाने के बाद कि हाँ आपने इस फैक्ट्स और डाटाज को पढ़ने के बाद ये हाँ किया है। जैसे policybazaar.com, इस पर क्या है, इस साइट पे जाओगे ना तो तुमको है ना वो बता के रखेगा कि ये फैक्ट्स हैं इसके डाटाज क्या हैं, ईजी समझने के लिए। पतंजलि का कोई भी ऐड देख लो तुम लोग, ठीक है, हनी देख लो या घी देख लो, उसके ऊपर लिखा रहेगा फैक्ट्स और डाटाज में हाँ कि ये शुद्ध देसी है, फ्लान डिकन, वो चीज़। उसके बाद है तुम्हारा इनकम्प्लीट एडवर्टीजमेंट। तुम्हें याद है स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट की ऐड बड़ी आती थी जिसमें बच्चे एक्टिंग करते थे, चाहे वो आलिया की एक्टिंग कर रहा हो चाहे रणवीर की कर रहा हो, है। तो उसमें क्या टू बी कंटिन्यूड आता था, कभी भी पूरा ऐड नहीं दिखाया। तो वो थोड़ा मन में ऐसे होता है ना कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है इस ऐड को देखने में, तो ये ऐड देखते हैं एक बार, क्या पता अगला ऐड वापस दिख जाए। तो उस टू बी कंटिन्यूड को देखने के लिए अपन ने फ्लिपकार्ट पे इतने सर्च मारे होंगे जितने किसी और ऐप पे नहीं लगाए होंगे, ठीक है। ऐसे ही है ना, लेज़ के भी बीच में ऐसे चले थे कि फेस पे लगाने वाले लेज़ आए थे कि ना फेस छुपा लो अपना और लेज़ के जो माउथ वगैरह ड्रॉ किए हुए हैं उससे टॉकिंग करते हैं। तो वो चीज़ जो थी ना वो भी टू बी कंटिन्यूड की तरह ही आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक बार एक बंदा कहता था, दूसरी बार दूसरा कहता था, ठीक है, तो वो कंप्लीट नहीं देते। देखो, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। अब इस प्रोवर्ब में ये तो ये था कि ज़्यादा क्यूरियस नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक करेगा क्या इंसान? हाँ, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है तुम्हारा सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसे होता है, ध्यान रहो, तुम लोग है ना एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो और तुम खुद ही पैसे दे रहे हो और खुद ने ही जाके एडवर्टीजमेंट कर दी। तुम्हें कोई जानता है? तुम्हारे घर वालों के अलावा, मोहल्ले वालों के अलावा कोई जानता है तुम्हें? कोई नहीं जानता। तो तुम्हारी वो प्रोडक्ट है ना फ्लॉप है, वो तुम्हारे एडवर्टीजमेंट के पैसे भी गए। तो सपोर्ट देखो, जैसे मैंने बताया इनकम्प्लीट ऐड में वो रणवीर और आलिया को लेके ऐसे स्टार्टिंग में, तो है ना, यानी कि सपोर्ट, एक्टर्स का सपोर्ट मांग लेते हैं या फिर किसी वेल नोन पर्सनैलिटी, बिग पर्सनैलिटी, जो भी मतलब वेल नोन पर्सन है ना उसको बुलाते हैं, या फिर जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है उसको बुलाते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। अब महेंद्र सिंह धोनी मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, अब उसकी जितनी भी ऐड आती है, जैसे वो ज़्यादातर बाइक के ऑयल डीजल की बात करता है, ठीक है, तो वो है ना यही ऐड क्यों करता है? क्योंकि वो खुद कहता है मेरे को बाइक्स पसंद है। अब जो धोनी के फॉलोवर हैं वो तो वो ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना, अलग थोड़ा ना जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है नेशनलिज्म एडवर्टीजमेंट। अब देखो नेशनलिज्म, नेशनल से हमें क्या आती है कि ये हमारे है ना, ये चिल्लाने वाला है ऐड, इंडिया इंडिया, ठीक है। अब इस ऐड से हमें क्या पता चलता है कि कंज्यूमर को ऐसे अट्रैक्ट हो कि आप इंडियन हो, इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदोगे, फॉरेन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करो। एग्जाम्पल है पतंजलि। पतंजलि फेमस बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए बाकी के जो प्रोडक्ट है ना उनको कोई जानता नहीं। जैसे लीवर आयुष, ये भी इंडियन ही प्रोडक्ट है लेकिन इतना प्रचलन में नहीं है जितना पतंजलि है, ठीक है, क्योंकि वो देख के रखा है कि हाँ भाई नेशनलिज्म, उसने रामदेव बाबा ने इतना नेशनलिज्म पे बढ़ा दिया कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर ये सोचता है कि हाँ भाई हम इंडियन है, हमें इंडिया का ही खरीदना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सैरोगेट एडवर्टीजमेंट। अब देखो सैरोगेसी सबने सुने, साइंस डेवलप हो रहा है तो मैं तुम्हें बच्चा नहीं समझती कि तुम्हें नहीं पता कि सैरोगेसी का क्या मतलब होता होगा, ठीक है। सैरोगेसी क्या होती है, जब हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो हम एक थर्ड पार्टी को ले लेते हैं कि हाँ वो प्रोड्यूस करके देगा। अब चाहे वो तुम्हारा सैरोगेसी साइंस वाला हो चाहे ये सैरोगेट एडवर्टीजमेंट। अब देखो थर्ड पार्टी सैरोगेट एडवर्टीजमेंट में कैसे आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, बजरंगी भाईजान पिक्चर देखिए सलमान खान की, ठीक है, इसमें ना एक लॉकेट पहन के रखता है सलमान खान, हनुमान के गदा वाला, तो जो लॉकेट था वो उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है। या फिर तुम्हारा इंग्लिश मूवी देखो फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस में ना वो चाहे ना चाहे कार्स की जितनी भी पॉपुलैरिटी करता है ना, वो बात है। ऐसे ही पिक्चर्स के माध्यम से एडवर्टीजमेंट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट मान लो इसको, ठीक है। जैसे फिल्म्स हो गई, तुम्हारे सीरियल्स हो गए, तुम्हारा नेटफ्लिक्स है, तो तुम्हारा वूट ऐप है, ये जितने भी ऐप है ना, इस पर जो भी चीज़ तुम्हें दिखाई जाती है सीरियल्स में या फिल्मों में या किसी इमेज में, तो वो उसकी है ना एडवर्टीजमेंट हो रही है इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो वही चीज़ होती है तुम्हारी इसमें सैरोगेट में, क्योंकि ये खुद नहीं करते, हो जाती है अपने आप, थोड़े से पैसे दिए और हो गई। अब देखो एकता कपूर है, वो सीरियल बनाती है, ठीक है, और उसके पास सीरियल से इतना पैसा जाता है कि वो अपने भाई तुषार कपूर को फिल्मों में डाल देती है, उसका बाप कमा चुका, ठीक है। तो वही चीज़ है सैरोगेट वाले काम में।
तो अगर तुषार कपूर की कोई पिक्चर आ रही है तो एकता कपूर है ना तुषार कपूर को कह देगी आ भाई मेरे सीरियल में अपना मुंह दिखा, अपने जो शो है तेरा जो चल रहा है पिक्चर उसके बारे में थोड़ा सा प्रमोशन कर दे। क्योंकि देखो एकता कपूर का ये है वो बीच बीच में जो आते हैं ना तुम्हारे त्यौहार वगैरह, जैसे मेरे को एक याद है गणेश चतुर्थी का, उस टाइम पे ना वो ग्रैंड शो रखती है, अपने जितने भी उसने शोज़ को प्रमोट कर रखा है ना सीरियल्स को, उन सबको इकट्ठा करेगी एक साथ। तो वो ग्रैंड एपिसोड जो निकालती है ना वो उस टाइम का, वो चीज़ उसमें तुषार कपूर वगैरह को ले आती है, तो वो प्रमोट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो चाहे खुद को प्रमोट करा लो या फिर किसी चीज़ को प्रमोट करा लो, वो सरोगेट है। नेक्स्ट है तुम्हारा आइडल फैमिली और आइडल चिल्ड्रन। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल कोलगेट, और कोलगेट में भी सिबाका। क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने कोलगेट कहा नहीं और तुम्हें वो 4 फैमिली मेंबर वाली कोलगेट याद आई नहीं, वो तुम खोल के देख लेना चाहे, वो सिबाका है, सिबाका। उसको कोलगेट के नाम से जाना इसलिए जाता है क्योंकि वो पहला कोलगेट का ऐड था जो अपन बचपन में देखा करते थे। तो ध्यान दो, अपन जो पहली बार देखते हैं ना, तो वो है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वो चीज़ चलता है अपने। तो यही कोलगेट के साथ है। तो वो अपन को क्या दिखाता है, अगर तुमने कोलगेट नहीं लगाया तो वो तुमने अगर कोलगेट नहीं यूज़ किया, सिबाका का कोलगेट यूज़ नहीं किया, तो तुम आइडल फैमिली नहीं हो। मतलब तुम्हारे घर में लड़ाई भिड़ंत चलती होगी अगर तुमने ये कोलगेट यूज़ नहीं किया तो। ठीक है, और अगर तुमने ना कॉम्प्लान नहीं खाया, तो कॉम्प्लान खाने के बाद तुमने मम्मी की नहीं सुनी तो तुम आइडल चिल्ड्रन नहीं हो। कॉम्प्लान हो गया, वो तुम्हारा केलॉग्स हो गया, ये सारी चीज़ें। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मेरी ID rs57171116@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो और बैक बेंचर्स की जय।